नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिजी लॉकर के बारे में जानेंगे क्योंकि इस बार सीबीएसई का रिजल्ट सीबीएसई का रिजल्ट हमेशा डिजी लॉकर में तो अवेलेबल होता है, लेकिन इस बार क्योंकि हम लोग के पास रोल नंबर नहीं है और सीबीएसई बार बार मैसेज भी भेज रहा है कि डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए। और आप लोग देखेंगे डिजी लॉकर ने ट्वीट भी किया है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, हम्म, क्या होगा, डिजी लॉकर में अवेलेबल होगा। देखिए 14 जुलाई को ट्वीट है डिजी लॉकर का। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम result for year 2021 will be soon available in डिजीलॉकर। अटैचमेंट है कमिंग सून इन डिजीलॉकर। फिर से इन्होंने जुलाई 18 को ट्वीट किया, सेम पर्पस। ये बहुत सारे आपके आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि जो सीबीएसई रिजल्ट क्या होगा डिजीलॉकर में आपको अवेलेबल होगा। तो थोड़ा सा डिजी लॉकर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसमें डेटा को हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं डिजिटली फॉर्मेट में, वो सारे आपको डिजी लॉकर में आपको अवेलेबल होते हैं। तो डिजी लॉकर इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म यानी वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको स्टोर करने के लिए आपके लोकल डिवाइस यानी मोबाइल में आपको स्टोरेज यूज़ नहीं किया जाता है। इसको मतलब आपके सर्वर पे स्टोर किया जाता है, जिस वजह से मल्टीपल प्लेसेस में हम लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी। और साथ में इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है उस सारे डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है, आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। ये लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था 2015 में। और उसके बाद ये, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। मिनिस्ट्री किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है? एंड्रॉयड का जो वर्जन 5 है एंड उससे एबव, और iOS का 11 और उससे एबव के वेब ब्राउज़र पे यह क्या करेगा, काम करेगा। वही सेम ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है। तो आज हम लोग लाइव देखेंगे हम लोग डिजी लॉकर में कैसे लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम लोग डिजी लॉकर में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट रूप से, आप लोग यहाँ से गूगल से भी जा सकते हैं। तो डिजी लॉकर आप लोग लिख सकते हैं, या https://www.digillocker.com। देखिए ये ऑलरेडी ये लिंक आप लोग के पास एक मैसेज, ठीक है, वहाँ से आया था सीबीएसई की तरफ से। उसमें भी आप लोग को अवेलेबल है, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप भी यहाँ पे मेन पेज पे आ सकते हैं। उसके डैशबोर्ड पे आप आ सकते हैं। जैसे हम लोग डैशबोर्ड पे आते हैं यानी होम पेज पे, देखिए आपको एक नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको वॉलपेपर अब दिखाई दे रहा है, सीबीएसई रिजल्ट 2021 कमिंग सून। लेकिन अभी तक तो रिजल्ट पब्लिश होने की कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रजिस्टर योर सेल्फ, वेरीफाई योर सेल्फ, फिच योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अभी तक देखिए डिजी लॉकर में कितने यूज़र हैं, 67.06 मिलियन रजिस्टर यूज़र हैं, और 4.32 बिलियन डॉक्यूमेंट क्या किया गया है, अब तक इशू किया जा चुका है। मतलब इतने डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर इशू करके रखा हुआ टिल नाउ। तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम
हमको क्या करना है, इसमें लॉगिन कैसे करते हैं उसको हम लोग को जानना है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं, या डायरेक्ट रूप से क्लिक करके भी जा सकते हैं। अगर पहले से कोई आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे अपना डिटेल भर के आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं है ICBSE के द्वारा तो घबराने की कोई बात नहीं। आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, आधार नंबर, आधार में आपका जो नेम है उसको क्या करना होगा, नेम को सही से लिखना पड़ेगा जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो आधार कार्ड में आपको अपडेट है वही चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन के समय भी आप लोगों ने दिया होगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 डिजिट का कोई भी पिन नंबर, न्यूमेरिक नंबर में आप ले सकते हैं नंबर में। उसके बाद ईमेल आईडी डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी, और उसके बाद क्या करना होगा, आधार नंबर मस्ट है, आधार नंबर को आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ आप फिल कर देना। उसके बाद क्या करना, सबमिट करना। सबमिट करने के बाद OTP आता है, उस OTP के बाद आपको क्या किया जाएगा, अकाउंट को आपको क्रिएट कर दिया जाता है। तो इसको क्रिएट करके हम लोग देखते हैं, फिल कर देखिए, जब मैंने अपना डिटेल फिल किया उसके बाद मेरे पास नोटिफिकेशन ये आ गया, दिस मोबाइल नंबर रजिस्टर विद द डिजी लॉकर, यू कैन साइन इन into your accounts using the credentials and create another accounts using आधार। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट को क्रिएट किया जा चुका है और मैं इसको डिजी लॉकर को बहुत समय से यूज़ भी कर रहा हूँ, मल्टीपल मेरे पास अकाउंट हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। ठीक, ये मैंने आपको बताया जिनके पास मैसेज CBSE की तरफ से नहीं आए हैं वो वैसे लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना अकाउंट को क्रिएट कर सके। यानी फर्स्ट टाइम जो क्या कर रहे हैं, डिजी लॉकर से अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो जिनका ऑलरेडी आपने अकाउंट क्रिएट कर चुका है तो यहाँ पे साइन इन करिए। CBSE के द्वारा बहुत सारे लोगों को अकाउंट क्रिएट कर दिया गया, तो साइन इन में जाइएगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट में आपको पूछा जा रहा है आधार नंबर या मोबाइल नंबर। तो जिसमें आपको मैसेज जिस नंबर पे आया है वो नंबर आप फिर ठीक है पुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पिन पुट करना है। तो पिन आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या करना, नंबर पुट करने के बाद आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे चले जाना। ठीक, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे जाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। तो साइन इन करेंगे, साइन इन जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं तो एक्चुअली मेरा मल्टीपल अकाउंट है इस मोबाइल नंबर से। तो मेरे पास जितने भी अकाउंट ऑलरेडी यूज़र क्रिएट किए गए थे इस मोबाइल नंबर से, आधार से, तो ये इसके सारा लिस्ट आ गया। जो करंट में 2 एक्टिव है देख इसमें। तो जो भी हमें यूज़ करना है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, पिन आपको पुट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, साइन इन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या होते हैं, होम पेज पे। ठीक, साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आता है, वेरिफिकेशन के लिए OTP आता है। तो OTP जैसे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, होम पेज पे चले आते हैं। तो होम पेज पे ये आपका मेरा लॉगिन है ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो भी एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है ये आपको ऑलरेडी डिजी लॉकर में देखिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट क्या किए गए हैं, इशू किए गए हैं। तो इसी तरह आप लोग के पास भी जो भी आधार नंबर के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास लिंक होंगे वो सारे आपके डॉक्यूमेंट क्या होंगे, डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ से आप
और सीबीएसई की बात रही यहाँ सीबीएसई का, तो आप लोग को जाना पड़ेगा, आप होम पे जाना, होम पे जाने के बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी देख ये चीज़ आपका सीबीएसई रिजल्ट कमिंग सून का नोटिफिकेशन भी है। तो इसके लिए आप जाना सीधा इशू डॉक्यूमेंट पे हो गया नहीं। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना, सारा ये जितना भी आपका डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है डिजी लॉकर में, सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो विशेष रूप से हम लोग को क्या करना है, सीबीएसई को देखना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, सीबीएसई पे क्लिक करना पड़ेगा। और सीबीएसई पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सीबीएसई मार्कशीट है, सीबीएसई माइग्रेशन है, सीबीएसई पासिंग सर्टिफिकेट है, उसके बाद क्लास 12th का मार्कशीट है, 12th का माइग्रेशन है, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिसमें नीट का है। तो विशेष रूप से हमको क्या करना है, क्लास 10th का देखना है। तो क्लास 10th पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी मेरा डिटेल दिखाई दे रहा है, उसी तरह आप लोग को आपका भी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी नेम आपको आधार से लिंक होगा, वो नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। अब पासिंग ईयर, रोल नंबर, उसके बाद इसको कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। गेट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंट को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस बार क्या किया गया, आप लोग को रोल नंबर तो प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन देखिए सीबीएसई क्या करता है, बार बार इनका ट्वीट भी आता है कि डिजी लॉकर में अवेलेबल कराया जाएगा। हो सकता है रोल नंबर की जगह पे कुछ और दिया जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर, या डायरेक्ट रूप से आपको इशू करते हैं, आने वाला समय बताएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।